Hello everyone, welcome to my YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल. My name is सौरभ गुप्ता and I teach English for competitive exams. डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर के आया हूँ जिसमें आपको अपने आप को एसेस करना है कि आप इनमें से कितने भी क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और ऑनेस्टली देखिएगा कि कितनी हमारी तैयारी है और कौन से टाइप के क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं जिन पे आपको अपनी पूरी कोशिश करना है कि उन पर हम फोकस कर सकें. चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और बहुत ही सुपर फास्ट तरीके से हम इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉक टेस्ट को. देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पैसिव वॉइस के लिए दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस. कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में है. तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस में है. आपको पता होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और हेल्पिंग वर्ब जरूर लगी होती है जो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है. पहले सेंटेंस में ये देख लीजिए, यहाँ पे स्कॉल्डेड लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, यानी ये तो पैसिव वॉइस कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता. सेकंड सेंटेंस में देखिए वर्ब के साथ में वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाया हुआ है विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. और सी ऑप्शन देखिए, यहाँ पे वाज के साथ में लॉस्ट लगा है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यानी वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. सी ऑप्शन हमारा सही है. आगे चलते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन पे. सेकंड नंबर क्वेश्चन पे देखिए बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज करेक्ट पैसिव फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस. कौन सा करेक्ट हमारा जो है पैसिव फॉर्म है. डू इट लिखा हुआ है. अगर डू इट को हम करेंगे तो ये होना चाहिए लेट इट बी डन. ये मैंने आपको क्लासरूम में बताया है, ऑफलाइन क्लास में बताया था कि किस तरह से हमने तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइप किए थे पैसिव वॉइस के, लेकिन फिलहाल ये तो कुछ भी नहीं है, लेट इट बी डन हो जाएगा. जैसे अगर मैं बोलूँ ओपन द विंडो तो आप क्या बोलोगे, लेट द विंडो बी ओपनड, है ना. तो ये उसी प्रकार से बना हुआ है. आगे चलते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन पे. बहुत आसान सा प्रॉब्लम, इसका एक वीडियो भी पड़ा हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं. सिंगुलर एंड प्लूरल का, उससे बाहर का आपके एग्जाम में सिंगुलर एंड प्लूरल नहीं आएगा. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल. तो कौन सा वर्ड प्लूरल है. आप जानते हैं कि वर्ड हमारा होता है एग्जैक्टली क्राइटेरियन. क्या होता है, क्राइटेरियन होता है. ये हमारा होता है सिंगुलर और प्लूरल हमारा दिया हुआ है क्राइटेरिया. कौन सा बेटा ऑप्शन है, सी नंबर. तो सी नंबर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ओके बेटा, यहाँ क्लियर हो गया सी नंबर. आगे चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे. अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आए तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे देखिए लिखा हुआ है विच इज द फॉलोइंग नाउन इज इन प्लूरल. कौन सा ऐसा नाउन है जो प्लूरल में है. तो नाउन प्लूरल में है तो आप देखते हैं कि माउस होता है और माउस को हम क्या बनाते हैं, माइस बनाते हैं. तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विथ हिज अंकल. इन द अबव सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड ऑर्फन. ऑर्फन का हमें जेंडर बताना है और ऑर्फन देखिए अनाथ होता है और अनाथ गर्ल भी हो सकती है, अनाथ बॉय भी हो सकता है. तो ये बेटा हमारा क्या है, कॉमन जेंडर है ये, तो वी कैन से दैट कॉमन, है ना. जैसे स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है. आगे 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. तो 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया है और लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कौन सा ऐसा वर्ड है जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अगर हम देखें तो देखिए इफ हमारा जो है एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और बाकी के देखें तो कोऑर्डिनेट है, लेकिन इसमें बोला गया कि नॉट, कौन सा हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है. तो जाहिर सी बात है भाई, इफ हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है ना. तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो हो जाएगा, बाकी सबके सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है. अगर कंजक्शन के बारे में आपको पहचानना नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको कंजक्शन के टाइप्स बता दूंगा कि कौन से हमारे कोरिलेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंपाउंड ये कंजक्शंस होते हैं. 7 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन हिज थ्रस्ट. और किस लिए, नॉलेज के लिए, है ना. तो हिज थ्रस्ट फॉर नॉलेज. तो यहाँ पे हमारा जो है सबसे पहले क्या आना चाहिए, फॉर आना चाहिए, है ना. अब यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी कि फॉर आना चाहिए, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आप ऑप्शन चेक करिए कि फॉर के कितने ऑप्शन हैं जिसमें पहला फॉर लिखा हुआ है. तो आप देख रहे हैं कोई भी और ऑप्शन नहीं है, ओनली सी. तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा. वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी. आगे चलते हैं नेक्स्ट 8th नंबर. 8th नंबर क्वेश्चन पे देखिए लिखा हुआ है द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस इज.
फास्ट जो है सेंटेंस में क्या है, तो यहाँ पे देखिए फास्ट हमारा क्या है, तो कैसा है, फास्ट है, कैसा है, फास्ट है, एडवर्ब की जगह तो है नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए कि कैसा की जगह है, क्योंकि राइटर हमारा क्या है, राइटर हमारा नाउन है, राइटर हमारा नाउन है। और आपको पता है नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है, करेक्ट। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर पे। 9th नंबर पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस। कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सिंपल नहीं है, सिंपल नहीं है यानी उसमें कोई भी कंजक्शन या कोई भी सेंटेंस का पार्ट नहीं जुड़ा होगा, वो हमारा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, वो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। तो बेसिकली क्या है, देखिए सी डज नॉट नो गुड मैनर्स, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई भी पार्ट जुड़ा नहीं है, इसका मतलब ये सिंपल है। इसके बाद में सी रीड्स व्हाट, अब देखिए यहाँ पे व्हाट लगा हुआ है, लगा हुआ है ना, ये हमारा व्हाट जो है रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है, इसका मतलब कि हमारा बी जो है वो सिंपल सेंटेंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 9th का हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो बी फॉर बेबी आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट 10th नंबर। 10th नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द करेक्ट कंसर्न डे आफ्टर टुमारो इज इन। तो इसमें सेंटेंस का पार्ट बताना है, और यहाँ पे देखिए विल बी के साथ में आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म, यानी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमारा जो है कौन सा है, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है, क्योंकि विल बी के साथ में हमारा जो है ये वर्ड जो है इम्परफेक्ट टेंस हो जाएगा, हमारा बी फॉर बेबी सही हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन पे देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब अ फेमिनाइन जेंडर नाउन, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर नाउन बताना है हमें, और फेमिनाइन जेंडर नाउन है तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि ऑल द मेल ये तो होगा नहीं, है ना, तो ये फर्स्ट होगा नहीं, सेकेंड ऑल द यंग मैन ये भी नहीं है, थर्ड ऑल द ओल्ड मैन ये भी नहीं है, यानी डी ऑप्शन में ऑल द फीमेल लिखा हुआ है, और यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट 12th नंबर। 12th नंबर क्वेश्चन पे लिखिए, देखिए द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर ट्राइज टू एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज वर्ड एंड द ऑब्जेक्ट विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द लर्नर्स मदर टंग इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं इसको, तो ये आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 13 नंबर। 13 नंबर में हमारा क्वेश्चन दिया है इफ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट a comprehension of written English, you are testing their understanding of what they have just। इसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 का हमारा क्या ऑप्शन होना चाहिए, देखिए आपने पढ़ा होगा ये क्या होता है, रीडिंग होता है, तो यहाँ पर रीड होना चाहिए, तो वी कैन से दैट रीड, यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर पे बोल रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस बताना है। अब करेक्ट सेंटेंस बताना है तो आप जानते हैं लिसन के बाद में टू आता है, लिसन के बाद में टू आता है, प्लीज लिसन टू योर टीचर, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन पे बोला है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस करेक्ट वाला बताना है हमें। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले में लिखा है आई एम नॉट बिलीविंग, अब बिलीव के साथ में आईएनजी फॉर्म कब से लगने लगा भाई, गलत है ना, ए ऑप्शन। इसका मतलब बोथ ऑफ द अबव नॉन ऑफ द अबव, आई डोंट बिलीव हिम, ये बिल्कुल सही है, यानी डी ऑप्शन सही है, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो देखिए लिखा हुआ है ऑल दिस मैन आर जेंटल, दिस मैन ये तो गलत हो गया, दिस मैन होना चाहिए ना, है ना, और इसके बाद में दिस मैन होता तो अब सिंगुलर होना चाहिए, ऑल दिस मैन ये भी गलत है, ठीक है। इसके बाद में क्योंकि मैन होता तब तो जा सकते थे, ऑल दीज मीन्स ये भी गलत है, सी नंबर, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल दीज मैन आर जेंटल। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर पे क्वेश्चन दिया ही केम टू मी, इसके बाद में मिड नाइट, और नाइट के साथ में आपको पता होना चाहिए बेटा क्या लगता है, एट लगता है, एट लगता है, तो आपको ऑप्शन भी मिल गया है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज, किस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। अब एडजेक्टिव क्लॉज नहीं होगी तो फिर कुछ और होगा, तो यहाँ पे 18 नंबर का देखिए आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, तो यहाँ पर देखिए प्लेस ऑफ एडवर्ब यूज है वेयर ही लिव्ड, यहाँ भी बी फॉर बेबी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 18 का बी फॉर बेबी करेक्ट है। 19 नंबर पे आते हैं। 19 नंबर पे क्वेश्चन पे देखिए लिखा हुआ ही इज जूनियर,
और आपको पता है जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इनके साथ में कभी देन नहीं आता, इनके साथ में बेटा टू आता है। आपको पता है टू आता है, तो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है ईदर ही इज मैड, और ईदर के साथ में आपको तो पता होना चाहिए क्या फॉलो होता है, ईदर के साथ में और फॉलो होता है, तो और फॉलो होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पैसेज आ गया है। अब पैसेज आ गया तो पैसेज भी बहुत आसान सा, बहुत मतलब हाई फाई पैसेज नहीं है। और ये जो पेपर है ये प्रीवियस ईयर का पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ आपको। लिखा हुआ है टू फॉरगिव एन इंजरी इज ऑफन कंसीडर टू बी अ साइन ऑफ वीकनेस, इट इज़ अ रियली साइन ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए मैंने पैसेज पढ़ लिया क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन देख चुका था, लेकिन जब भी आप पैसेज को करें तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, इसके बाद आप पैसेज पे आइए, ठीक है। क्या होता है कि जब भी एग्जाम देते हैं तो सबसे पहले पैसेज देखने लगते हैं और बाद में क्वेश्चन देखते हैं, फिर पैसेज पे आते हो, तो यार टाइम बहुत किल होता है, ऐसा मत किया करो। पहले क्वेश्चन देखो बाद में पैसेज पे आओ। देखिए 21 नंबर है द वर्ड स्ट्रेंथ इज, स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ को कोई टच कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना, केवल स्ट्रेंथ को फील किया जा सकता है, तो फील किया जा सकता है तो ये बेटा क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, है ना, भाववाचक संज्ञा, यानी 21 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 22 नंबर पे आते हैं वन हु डस नॉट टेक रिवेंज इज, जो रिवेंज नहीं लेता है, अभी आपने ये लाइन देखी पैसेज पे लिखा हुआ है इट इज अ रियली साइन ऑफ स्ट्रेंथ, इट इज अ रियली अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे हमारा जो है स्ट्रॉन्ग मैन होता है, तो बेसिकली क्या है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एक बार दोबारा पैसेज को देख लीजिएगा, दूसरे तीसरी लाइन से ही हमारा आंसर मिल रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये एक हमारा जो है स्टैंजा दिया हुआ है, लेकिन हम स्टैंजा पढ़ेंगे नहीं, आंसर सीधे करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनट्रोडन, अनट्रोडन का मतलब जानते हैं आप, अनट्रोडन का मतलब होता है कोई भी चीज जो है वो संक्षिप्त है, संक्षिप्त है, अनट्रोडन का मतलब संक्षिप्त होता है, और संक्षिप्त का मतलब कहीं ना कहीं वी कैन से दैट अब्रिज, यानी उसका एक्सप्लोरेशन नहीं हो रहा है, एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि अब एक्सप्लोर्ड जो है उसका अपोजिट है हिडन, छिपा हुआ है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि कोई भी चीज स्पष्ट है, क्लियर है। 24 नंबर देखिए, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच बताया गया है, और फिगर ऑफ स्पीच आपको आना भी चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर स्टैंजा है तो एक क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच का 100% श्योर है, वो आना ही आना है। तो बोल रहा है कि स्टैंजा पे देखते हुए, सेकंड स्टैंजा को देखते हुए बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज है। तो फिर से देख लीजिए, यहाँ पर आपको मैंने कीवर्ड बताया था कि अगर सेंटेंस में एज या लाइक मिल जाता है तो वहाँ पे सिमिली हमारा जो है फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पन, एलिट्रेशन, सिमिली, तो सिमिली मिल गया है, सिमिली हमारा करेक्ट हो जाएगा। और एग्जैक्टली बोल देता, एज ना लगाता तो मेटाफर हो जाता, है ना। आगे चलते हैं 25 नंबर पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज या आर करेक्ट, कौन सा सेंटेंस हमारा करेक्ट है। देखिए फ्यू जो है होप के साथ में कब से लगने लगा, देखिए फ्यू जो होता है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है, और लिटिल जो होता है अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, यानी ए नंबर तो हमारा गलत है। सेकेंड नंबर पे देखिए फ्यू कंसर्न, अब कंसर्न जो है काउंट कर सकते हो क्या, नहीं है, तो बी फॉर बेबी भी गलत हो गया। इसके बाद में लिटिल मर्सी, ये ठीक है, सी नंबर, तो यहाँ पे सी नंबर को मतलब ओनली सी, ओनली सी का मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट आता है 26 नंबर पे लिखा हुआ है पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस, कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में है, और पास्ट परफेक्ट टेंस होने का मतलब समझ रहे होंगे आप कि हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए, और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए, तो कितने सेंटेंस हैं, एज यू आर एबल टू सी ओनली वन सेंटेंस इज गिवन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा 26 का करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर पे आते हैं, लिखा हुआ है नील आर स्ट्रॉन्ग वाज, अब फर्स्ट जो है एक ऑर्डिनल नंबर है, और आपको पता है ऑर्डिनल नंबर के पहले द का प्रयोग होता है। कितने ऑप्शन है जिसमें द का प्रयोग है सबसे पहले, तो एक ही ऑप्शन है, वो हमारा बी फॉर बेबी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर। 28 नंबर पे देखिए लिखा हुआ है द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर, और घंटे के देखिए यहाँ पे एच साइलेंट है, जब एच साइलेंट होता है तो एन लग जाता है, यू नो इट वेरी वेल, एन आर, तो एन आर यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में 29 नंबर पे आते हैं और 30 नंबर भी देख लेते हैं।
देखिए लिखा हुआ है एट द राइट सफिक्स टू द प्लूरलाइज ऑफ द वर्ड। ऑक्स का क्या होता है, ये भी सिंगुलर प्लूरल वीडियो पड़ा हुआ है, देख लेना यार। यहाँ पे ऑक्स में हमारा जो है ईएन लग जाता है, ऑक्सन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट यानी 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, चेंज द वर्ड ग्रो इनटू अ नाउन बाय एडिंग वन ऑफ द सफिक्स इन द गिवन। ठीक है, ग्रो, और ग्रो में हम कौन सा सफिक्स लगाते हैं, तो आपको पता है कि ग्रोथ होता है। क्या होता है, ग्रोथ। तो ग्रोथ होता है, तो ए ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने 30 के 30 सेंटेंस पूरे किए और कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक बार आप अपने आप को एसेस करिए कि आपने आउट ऑफ 30 में से कितने नंबर गेट किए हैं। ठीक है, और बेसिकली क्या है, कौन कौन सा आपका वीक जोन है, या अभी हाल ही में आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, जिसका रिवीजन करना चाहते हैं, आप बता सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए मॉक टेस्ट और या एक नई प्रैक्टिस के साथ में। जय हिंद।